अस्सलाम वालेकुम नेहा, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। गुड टू सी यू। लाइकवाइज बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और गायबाना ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत मुलाकात है क्योंकि इस पूरे अरसे में वो जो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में अपने व्यूवर्स को बताया कि जी ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्हें हम सब कहते हैं शोबिज़ में कि ये हरफन मौला हैं। ये स्टार्ट हुई थी ऑन स्क्रीन, इन्होंने काम शुरू किया, अपनी खूबसूरती से सबको अट्रैक्ट किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं रुक जाओ बच्चों, मैं तुमको नचाती हूँ अपनी उंगलियों पे, क्योंकि डायरेक्टर को ना और स्पेशली प्रोड्यूसर को हम यही कहते हैं। खैर ऑन लाइटर नोट ये बात हो रही है, बट शी इज सच अ सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी एंड एवरीवन एक्चुअली फील्स रियली गुड along with her in her direction and also in her production. So जनाब, आगाज किया आपने मॉडलिंग से, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं, बहुत आगे आप जा रही हैं, आपको पीछे लेके जाएंगे और हम आपको आपकी उन बहुत पीछे। मॉडलिंग से उन पुरानी यादों में आपको हम लेके जाएंगे, बिकॉज जहाँ से आप शुरू करते हैं ना वो सफ़र यकीनन बहुत खूबसूरत होता है, एफर्ट्स होती हैं, स्ट्रगल होती है, दिल चाहता है इंसान कभी कभी उसको रिकॉल करे। कैसे मॉडलिंग में आई? ऐसे मुझे शौक तो नहीं था। मैंने पिक्चर्स क्लिक करवाई थी अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है, तो हम एक मैगजीन का कवर पेज करना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो। मैंने फादर से परमिशन ली, तो उन्होंने कहा कर लो। एंड देन मैंने वो शूट किया। उसके बाद बड़ी रैंप की ऑफर, फिर आए दिन कोई शूट, अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। तो जबरदस्त अचानक से जबरदस्त। मतलब सोचा नहीं था, मगर ये कैरियर बन गया कि मॉडलिंग स्टार्ट कर ली। ओके, सो ऐसा ही होता है क्योंकि स्पेशली जो अब्बू होते हैं वो वैसे ही बेटियों को बड़ा पैम्पर करते हैं, प्यार करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो कहें उसको ना ना करें। लाइक माय फादर, मैंने भी ऐसे ही रैंडम स्टार्ट किया था विद होस्टिंग एंड ही सेड ओके बेटा अनु करो करो, ही कॉल्स मी अनु, माय निकनेम इज अनु, अब्बू ही कहता है एक्चुअली। सो मुझे वही था, मम्मी ने बोला नहीं इसमें तो बड़ा टाइम लगता है ये वो, अब्बू ने कहा कोई बात नहीं है, अगर बच्चे को करना है तो करने दो। सो देखें आपके अब्बू ने भी यही बोला और फिर बात वही होती है कि जो एक एप्टीट्यूड होता है ना वो करने देना चाहिए बच्चों को। और आपके फीचर्स ही इतने प्यारे, अभी भी यू हैव सच अ ईस्टर्न यू नो एक तीखी सी क्या बोलते हैं उसे, नाक और वो गुलाबी से होंठ, नैन नक्श, यस 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 यस, यूर राइट। अच्छा जी, तो आगाज हुआ जी फोटोशूट से और उसके बाद आपने रैम मॉडलिंग भी की? इंडियन फैशन वीक भी किया मैंने। इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो है मैंने फैशन शोज किए, स्टिल शूट किए, काफी अच्छे ब्रांड्स को शूट किया। फिर मैंने कहा अब इन सब चीज से बोर हो गई हूँ, अब थोड़ा एक्टिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, फिर एक्टिंग में जंप इन किया और एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत टाइम टेकन था ना? 10 टाइम तो मुझे रिजेक्ट किया गया एक्टिंग पे, जब भी मैं ऑडिशन के लिए जाती थी। डोंट टेल मी सीरियसली, रिजेक्ट। यू आर सच अ ब्यूटीफुल फेस, बट ऑफ कोर्स एक्टिंग के लिए सिर्फ फेस नहीं, ऑफ हाँ, कोर्स एक डायलॉग डिलीवरी भी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल। तो जब मैं 11वीं मर्तबा जाने लगी ना ऑडिशन के लिए, तो मैंने कहा अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि मैं एक्टर बनने के काबिल नहीं हूँ। ओह, वहां पर सिक्स सिग्मा में मेरा पहला सोप था। एहतेशामुद्दीन साहब ने मुझे लॉन्च किया था, मेरे साथ मेरे बॉस। तो उन्होंने मुझे अच्छा, कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत स्पार्क है, आई डोंट नो तुम्हें क्यों नहीं चांस मिला। हाँ 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 हाँ। सो यू स्टार्टेड विद तो सीरियस एक्टिंग या कॉमिक कोई कैरेक्टर था? ये बहुत ही कोई चुलबुली पटाखा टाइप लड़की होती है, जो मतलब अगर कोई कुछ कह दे तो उसको कूटे बिना बाज नहीं आती है। ओके तो ओके ओके, बहुत ही विटी काफी सी और परफॉर्मेंस, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, काफी परफॉर्मेंस एहतशामुद्दीन। मार्जिन था उसमें। ओके, और एहतशामुद्दीन तो वैसे ही खुद ही इतने अच्छे एक्टर डायरेक्टर, उनके साथ तो मैंने भी काफ़ी काम किया हम टीवी के लिए, और उनकी डायरेक्शन में भी, और उनके साथ एक्ट भी किया इन वन ऑफ द टेली फिल्म जिसमें कि हमने हैदराबाद जाके शूट किया था और समरीन हिजबानी भी थी, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। आई मीन ही सच अ, उनके साथ वो, बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, एक तो उनका ह्यूमर भी अच्छा है एंड सेकेंडली एक वो जो एक बहुत ही आर्टिस्टिक से आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ही इज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो आपको बड़ा अच्छे प्लेटफॉर्म से ब्रेक मिला एक्टिंग के लिए, फिर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए एक्टिंग में। काफी। जी, एक्टिंग और मॉडलिंग साथ साथ चलती रही मेरी हाँ हाँ। तकरीबन 2017 तक। अच्छा,
ओके। और मज़ा किस में ज़्यादा आता था? देखा जाए तो कम टाइम किस में लगता था, ज़्यादा पैसे किस में मिलते थे, ज़्यादा एक्सपोजर किस में मिलता था, मॉडलिंग या एक्टिंग? मॉडलिंग भी मिलता था, बाहर घूमना फिरना भी होता था, मगर ये था कि एक्टिंग अपना एक चाम था कि वो एक्टिंग करनी है, मगर जब इन सब चीजों से हट के आगे बढ़ी तो उसके अंदर और बुरा वाला नशा है। अच्छा, बिकॉज व्हाट आई फील इज, मैंने तो खैर इतनी मॉडलिंग वगैरह रैम कभी नहीं किया, मैंने फोटोशूट्स किए हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसमें आपकी जो एक फेस रिकग्नाइजेशन होती है ना, वो ड्रामों में जाके होती है, बिकॉज यू नो टीवी पे जब चैनल पे आपका ड्रामा आता है एंड व्हेन यू गो पब्लिकली आउटसाइड, तो देन आपको जब लोग पहचानते हैं वो आपके ड्रामे से आपको पहचानते हैं। और हाँ, बिल्कुल फोटो शूट्स हो एग्जैक्टली। गए, मैगजीन शूट्स हो गए, उसमें आपको कैश ये वो सारा कुछ ऑन टाइम मिल जाता है, कम टाइम लगता है सब कुछ, लेकिन वो अब कौन। आपके फैन फॉलोइंग होती है। हाँ, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। और अब बात करते हैं हम बिल्कुल टोटल डिफरेंट, बिकॉज ऑन स्क्रीन आना इट इज़ डिफरेंट एंड देन बिहाइंड द कैमरा चले जाना दैट इज़ टोटली डिफरेंट। एक तो बात तो यही है कि दोनों ही काम शोबिस से ही कनेक्टेड है, मगर एक ही ट्री की अलग अलग ब्रांचेस हैं, और एक में आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं और एक में आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई ये करो ये ना करो। लेकिन प्रोडक्शन की हद तक मैं अगर बात करूं तो वो भी बहुत समझ के करने वाली चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट टू इन्वेस्ट योर मनी और टू हैव अदर प्रोड्यूसर्स विद यू, इट्स टू नो दैट हाउ टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू गेन समथिंग, राइट? सही तरह कास्ट करना, एक प्रोड्यूसर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसके कंधों, कमजोर कंधों पे बहुत बोझ होता है, आई वुड से, है ना? तो आपने फिर प्रोडक्शन स्टार्ट। पूरा प्रोडक्ट रेडी करना बहुत मुश्किल काम होता है, प्रोड्यूस करना डायरेक्शन तो सेकंड नंबर पे आती है, प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है। फंड्स अपने कंप्लीट करना, हर किसी को आपने जो है ना वो लाइन अप करना, वो कास्टिंग, वो चीजें, वो जब फर्स्ट टाइम मुझे असल में क्रेज हुआ था कि मैंने चौधरी असलम पे फिल्म बना ली। इससे पहले मैंने प्रोड्यूसर बनने का नहीं सोचा था, ना अच्छा, तो डायरेक्टर बनने का। नेहा आपने प्रोड्यूस पहले ड्रामा किया या पहले आपने प्रोड्यूस फिल्म की? मैंने फिल्म की ओह, दैट इज अ चौधरी। मोर डिफिकल्ट चैप्टर, राइट? क्योंकि फिल्म इज ऑफ कोर्स अ बिग कैनवस और वहां पे हर चीज ही लार्ज स्केल होती है, तो आपने शुरुआत ही मुश्किल काम से की। और मुझे सबने यही कहा कि तुम थोड़ा हल्का हाथ रखो, तुम आ रही हो भी एक्शन फिल्म, वो भी बायोपिक, वो भी पुलिस ऑफिसर की, तो बहन अल्लाह को मानो। हाँ, मुझे सबने मना चौधरी किया। जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी कास्ट के साथ, सुहेल समीर, नवीद रज़ा, बहुत सारे, सना फ़खर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरी कास्ट तो मुझे यासिर 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 हाँ, हुसैन, जी 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 जी। सलीम महराज, शमून अब्बासी, अदनान शाह टीपू, असफर अली, अरबाज खान, उसमें कौन नहीं है, इरफान बस मैं नहीं मोतीवाला, थी, बाकी जिया सब अली। थे। आज जो तो मैं दिस कास्ट कर लेती हूँ, यहाँ 2 फिल्में कर रही हूँ। दिस आई एम सेइंग बिकॉज कोई किसी को उन्होंने नहीं बख्शा, शोबिस के जितने सारे नाम है वो सारे उसमें थे। बल्कि जो उसके सॉन्ग्स थे वो आपने नेबरिंग कंट्री से, मतलब बॉलीवुड के जो सिंगर थे उनसे, उनके भी हैं उसमें। और सुनीति ने गाया था, आतिश। सुनीति, हाँ, आतिश, यस। और मतलब क्योंकि सोहेल के साथ उन दिनों मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रही थी ड्रामों के ना, हम लोग सेट पे होते थे तो वो बात चल रही होती थी कि जी इसकी रिकॉर्डिंग है चौधरी की और उधर भी जाना है, डेट्स के मसले हो रहे हैं, तो वो पता चल जाता है कि हाँ जी ऑन सेट चीज़ें चल रही हैं।